मंगल रे अंतानं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसावनं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमोदनी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जयधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमनोमवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुर्मिणमोऽसुति केवलीभणिदम्। समय 15वीं गाथा हमने अंतिम बार प्रारंभ की थी। गाथा का पाठ एक बार यहाँ से करते हैं, फिर गाथा विषय की ओर आगे बढ़ेंगे। चर्चा शुद्ध नय से प्रारंभ हुई थी। शुद्ध नय किसे कहते हैं? तो शुद्ध नय की स्वरूप को समझने के पश्चात शुद्ध नय के प्रतिपादक शुद्ध नय का जो प्रतिपाद्य ज्ञायक भाव है वह कैसा है, उसकी चर्चा हो चुकी है। उसके अंतर्गत जो अपनी चर्चाएं थी कि आत्मानुभूति ही ज्ञानानुभूति है, आत्मानुभूति करने पर ही ज्ञानानुभूति होती है, अथवा ज्ञानानुभूति का नाम ही आत्मानुभूति, जो चर्चा कलश के रूप में ली अमृतचंद आचार्य ने ली थी, वही चर्चा आचार्य कुंद अपनी 15वीं गाथा में उस विषय को ले रहे हैं। गाथा का पाठ युवा करते हैं। पृष्ठ क्रमांक 189, गाथा क्रमांक 15। जो पश्यति अपाणं अवधपुटम् अनर्णमविशेषम् अपदेश संतमच्छम् पश्यति जीर्णशासनं सव्वम्। यहाँ ये करेक्शन है, अपने पिछली बार भी देखा था, पश्चादि नहीं है, पश्चदि है। पश्चदि जिन शासनम, ये सव्व लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन सव्वम, ठीक। तो ये 2 करेक्शन है इसमें। चलिए एक बार पुनः पाठ करते हैं। जो पश्यति अपाणम् अवधपुटम् अनर्णमविशेषम् अपदेश संतमच्छम् पश्यति जीर्णशासनं सव्वम्। अवधपुटे अनन्य अरु अविशेष जाने आत्म को द्रव्येवं भाव श्रुतमय सकल जिन शासन लहे। जो पश्यति अपाणम्, कि जो आत्मा को जानता है, सो पश्यति सव्वम जिन शासनम, कि वह समस्त जिन शासन को जानता है। अब बाकी की जो गाथा में शब्द लिए गए हैं वो विशेषण हैं। ऊपर की पंक्ति में आत्मा के विशेषण हैं, नीचे की पंक्ति में जिन शासन के विशेषण हैं। जो पश्यति अपाणम्, कि कैसे आत्मा को जानता है, अवधपुट अनन्यम अविशेषम, कि जो अवध स्पष्ट अनन्य अविशेष ऐसे आत्मा को जानता है, तो वह क्या करता है, सो पश्यति सव्वम जिन शासनम, कि वह समस्त जिन शासन को जानता है। वह समस्त जिन शासन कैसा है, अपदेश संत मध्यम, कि वह अपदेश संत मध्य है, माने द्रव्य श्रुत और भाव श्रुतमय है। तो सीधा सा अर्थ हुआ कि जो आत्मा को जानता है
वह द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत में समस्त जिन शासन को भी जानता है। इस प्रकार की चर्चा यहाँ पे ली गई है। अब समस्त जिन शासन को जानता है, इसका तात्पर्य क्या? जिन शासन माने अर्थ देखा था जिन शासन का। जिन शासन माने जिन शासन माने जिनेंद्र भगवान का उपदेश। शासन माने उपदेश। शास्ता भी कहा जाता है, अनंत भगवान को शास्ता भी कहा जाता है। रत्नगढ़ सागाचार्य जी ने प्रयोग किया। शास्ता माने शासन करने वाला, तो शासन माने उपदेश, तो उपदेश करने वाला वह शास्ता। तो जिन शासन माने जिनेंद्र भगवान का उपदेश, उसे ही जिन शासन कहा जाता है। तो जिनेंद्र भगवान का उपदेश वर्तमान में अथवा आगे चलकर के द्वादशांग के रूप में जन जन तक पहुंचता है। तो माने वो द्वादशांग ही जिनेंद्र भगवान का शासन है, जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। तो प्रश्न खड़ा हुआ कि जो आत्मा को जानता है वह क्या संपूर्ण द्वादशांग को जानता है? तो उसका एक उत्तर तो ये है कि हाँ, जो श्रुत केवली होते हैं वे संपूर्ण द्वादशांग के पाठी होते हैं, और वे द्वादशांग के पाठी होने के साथ साथ आत्मा के भी पाठी होते हैं। बिना आत्मा को जाने तो श्रुत केवली दशा प्रकट नहीं हो सकती है। तो एक बात तो नक्की हो गई कि जो आत्मा को जानता है वह इस रूप में संपूर्ण जिन शासन को जानता है। लेकिन प्रश्न तो तब खड़ा हुआ कि भाई आत्मा को अकेले श्रुत केवली ही थोड़ी ना जानते हैं। चौथे गुणस्थान से लेकर के सभी जीव 12वें गुणस्थान तक के सभी, 13वें 14वें गुणस्थान में तो केवल केवली हो ही गए, लेकिन 12वें गुणस्थान तक के सभी जीव वे आत्मा को तो जानते ही हैं। लेकिन सभी में गारंटी नहीं है कि वे सभी माने श्रुत केवली हो, ये तो गारंटी नहीं है, जरूरी नहीं है। श्रुत केवली नहीं भी हो तो भी आत्मा को तो वे जानते ही। तो फिर समस्त जिन शासन का मतलब क्या है, ये भी हमें समझने योग्य है। तो इसलिए उपदेश संत मध्यम, इस शब्द को समझना आवश्यक है। तो जब इस शब्द को हम समझेंगे तो उसका भाव खुलता चला जाएगा। दूसरी विशेष बात और अपन ने देखी थी, उपदेश संत मध्यम, इसका एक दूसरा पाठ भी मिलता है, उपदेश सुत्त मध्यम, यानी पाठांतर जो मिलते हैं। क्योंकि मूल जो आचार्य कुंद कुंद है वे तो लिख करके चले हैं, उसके बाद तो श्रावकों ने ही उतार पत्रों को इकट्ठा किया, फिर उसके बाद प्रतियां बनाई जाती थी, प्रतियां लिखी जाती थी। तो अब किसी के माध्यम से कोई पाठांतर अलग मिला, किसी को कोई पाठांतर अलग मिला, तो वो फिर प्रचलन में उस प्रकार से आ जाता है। तो मूल जो अमृतचंद्र आचार्य आत्मख्याति में जो समय सार ग्रंथ की गाथाएं प्राप्त हुई, तो वो उसमें उपदेश संत मध्यम प्राप्त हुआ। अन्य किसी पाठांतर में उपदेश सुत्त मध्यम इस प्रकार का प्राप्त हुआ है। तो देखिए इसका अर्थ क्या है। पृष्ठ क्रमांक 191। इतनी चर्चा अपनी अनुशीलन की हो चुकी, अपन पढ़ चुके थे। जैसन आचार्य कृत टीका में जो उपदेश संत मध्यम का अर्थ खोला गया है उसको अपन यहाँ से पढ़ते हैं। चलो, उपदेश सुत्त मध्यम का अर्थ आचार्य जयसेन इस प्रकार करते हैं। मिला? बीच में बोल्ड अक्षरों में उपदेश सुत्त मध्यम लिखा हुआ है, देखिए। जिसके द्वारा पदार्थ कहा जाए वह उपदेश है। क्या? जिसके द्वारा पदार्थ कहा जाए वह उपदेश है। इस प्रकार उपदेश का अर्थ शब्द होता है, जिससे कि यहाँ पर द्रव्य श्रुत को ग्रहण करना। क्या? उपदेश का अर्थ यहाँ पे क्या किया जा रहा है? शब्द। क्यों? जिसके द्वारा पदार्थ कहा जाए, जिसके माध्यम से पदार्थ को कहा जाता है। कि किसके माध्यम से कहा जाता है? शब्दों के माध्यम से। ये जिनवाणी है, तो ये कैसे पता चला? इस पदार्थ का वर्णन किसने किया? शब्दों ने ही तो किया है, वाणी ने ही किया है। तो यहाँ उपदेश का अर्थ हुआ शब्द, कि जिसके माध्यम से पदार्थ का वर्णन किया जाता है उसे कहा जाता है उपदेश। तो पदार्थों का वर्णन शब्दों के माध्यम से किया जाता है, जिससे कि यहाँ पर द्रव्य श्रुत को ग्रहण करना और सूत्र शब्द से परिचिति रूप
भाव श्रुत जो कि ज्ञानात्मक है उसे ग्रहण करना। भाव श्रुत को ज्ञानात्मक कहा जा रहा है, तो द्रव्य श्रुत ज्ञानात्मक नहीं है क्या? थोड़ा सा बारीकी से देखा जाए तो जो द्रव्य श्रुत है वह है क्या? जीव द्रव्य की पर्याय है या पुद्गल द्रव्य की पर्याय है? दिव्य ध्वनि, तो दिव्य ध्वनि पौद्गलिक है कि जीवात्मक है? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? दिव्य ध्वनि तो अपने आप में पुद्गल रूप ही है, क्योंकि वचन मात्र, वाणी मात्र ये पुद्गल की पर्याय, जीव की पर्याय नहीं। इसलिए द्रव्य श्रुत के अंतर्गत ये नहीं लिखा कि वह ज्ञानात्मक है, लेकिन भाव श्रुत के अंदर क्या लिख रहे हैं? ये ज्ञानात्मक है, क्योंकि ये जीव द्रव्य की पर्याय है। वचन शब्द ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, लेकिन भाव श्रुत ज्ञान जो परिचिति रूप है वह कैसा है? वो ज्ञानात्मक है। तो सूत्र शब्द से परिचिति रूप भाव श्रुत जो कि ज्ञानात्मक है उसे ग्रहण करना। इस प्रकार जो द्रव्य श्रुत के द्वारा वाच्य और भाव श्रुत के द्वारा परिच्छेद्य हो वह अपदेश सूत्र मध्य कहा जाता है। क्या कहा? द्रव्य सूत्र के द्वारा कैसा है? वाच्य है, और भाव श्रुत के द्वारा परिच्छेद्य हो। अब अंतर क्या हुआ दोनों में? द्रव्य श्रुत के माध्यम से तो कहा जा सकता है, लेकिन भाव श्रुत के माध्यम से उसकी परिचिति होती है, माने उसका अनुभव होता है, उसकी जानकारी होती है, उसका सम्यक स्वरूप जानने में आता है। वो भाव श्रुत के माध्यम से ही आ सकता है। द्रव्य श्रुत के माध्यम से आत्मा को पढ़ा तो जा सकता है, आत्मा को सुना भी जा सकता है, आत्मा को जाना भी जा सकता है। जानना मतलब तो बाहर कि आत्मा अपन ने कहा, तो ये आत्मा शब्द को जाना कि नहीं जाना? तो शब्दों में जाना जा सकता है, लेकिन भाव श्रुत ज्ञान के बिना आत्मा की परिचिति होना संभव नहीं है, सम्यक जानकारी होना संभव नहीं है। सम्यक जानकारी कब होगी? अनुभव हो। शक्कर कैसी होती है? मीठी होती है, लेकिन कैसी मीठी होती है? शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है, शब्दों में कहा जा सकता है कि शक्कर कैसी होती है? मीठी होती है, लेकिन कैसी मीठी होती है? ये तो स्वयं अनुभव होने पर ही, स्वयं सम्यक रूप से उसको चखे तो ही वो जानकारी हो सकती है कि शक्कर मीठी कैसी होती है। तो ये अंतर है द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत में। द्रव्य श्रुत शब्दात्मक है, वचनात्मक है, उसके माध्यम से आत्मा के स्वरूप को सुना जा सकता है, कहा जा सकता है, समझा जा सकता है, लेकिन उसका अनुभव तो भाव श्रुत ज्ञान में ही होता है। क्या? हाँ, द्रव्य श्रुत का वर्णन ही पूरा भाव श्रुत तक पहुंचने के लिए है। तो इस प्रकार जो द्रव्य श्रुत के द्वारा वाच्य, तो जो भगवान आत्मा है वह द्रव्य श्रुत के माध्यम से वाच्य है, और भाव श्रुत के द्वारा परिच्छेद्य हो वह अपदेश सूत्र मध्य कहा गया है, कहा जाता है। उक्त कथन का सीधा सा अर्थ यह हुआ कि शुद्ध नय का विषयभूत जो भगवान आत्मा द्रव्य श्रुत के द्वारा कहा गया है, और 191 नंबर का प्रश्न, सबसे नीचे का पैराग्राफ, और भाव श्रुत के द्वारा जाना गया है, उसे ही यहाँ उपदेश सत्य मध्य कहा गया है। इस प्रकार संपूर्ण गाथा का अर्थ यह हुआ कि जो पुरुष द्रव्य श्रुत से वाच्य एवं भाव श्रुत से ज्ञेय अवध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष एवं असंयुक्त आत्मा को जानता है, अनुभव करता है, वह समस्त जिन शासन को जानता है। तात्पर्य यह है कि जो जैनागम के माध्यम से या उसके उपदेश दाता जिनवर देव या जिन गुरुओं के माध्यम से, ज्ञानी धर्मात्म जनों के माध्यम से निज भगवान आत्मा को जानकर उसका अनुभव करता है, आत्मानुभूति से संपन्न होता है, वही समस्त जिन शासन का मर्मज्ञ है। और भी अधिक स्पष्ट कहें तो यह कह सकते हैं कि देशना लब्धि पूर्वक करण लब्धि पार कर जो आत्मानुभवी हुए हैं वे ही समस्त जिन शासन के मर्मज्ञ हैं। क्या कहा?
सीधी सी बात है कि जो आत्मा को जानता है, जिसने आत्मानुभव को प्राप्त किया है, वे ही वास्तव में संपूर्ण जिन शासन को जानते हैं। संपूर्ण जिन शासन को जानते हैं माने यहाँ पे मात्र द्वादशांग की चर्चा नहीं है कि संपूर्ण द्वादशांग को जाना जाएगा तभी संपूर्ण जिन शासन को जानना संभव है। यहाँ तो ये कहा जा रहा है संपूर्ण द्वादशांग को भी कौन जानता है वास्तव में? क्षयोक्षम ज्ञान तो 11-9 पूर्व तक का भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसने वास्तव में इतना ज्ञान किया है। लेकिन जो आत्मा को जानता है कि वह वास्तव में संपूर्ण द्वादशांग को जानता है। क्यों? क्योंकि संपूर्ण द्वादशांग का सार क्या है? एक शुद्धात्मा ही सार है। तो जिसने एक शुद्धात्मा को जान लिया उसने संपूर्ण द्वादशांग को जान लिया, लेकिन जिसने एक आत्मा को नहीं जाना तो क्या किया उसने? कि संपूर्ण द्वादशांग को जान लिया क्या कि नहीं जाना है? पॉइंट पकड़ में आ रहा है। देखिए, इस संदर्भ में स्वामी जी का कथन भी द्रष्टव्य है। अंतर में एक रूप परमात्मा तत्व की प्रतीति व रमणता करना ही शुद्ध उपयोग है, जैन शासन है। जैन शासन किसे कह रहे हैं? कि आत्मा की रमणता करना ही शुद्ध उपयोग है, जैन शासन है। गुरुदेव जी की वक्तव्य में बहुत बार आता है कि एक स्कॉलर हुए, जापानी स्कॉलर थे, तो उन्होंने माने जैन दर्शन को उन्होंने अध्ययन किया। तो उस व्यक्ति ने माने जापानी व्यक्ति है जो जैन भी नहीं है, पढ़ने स्कॉलर है, दर्शन शास्त्र अध्ययन करने वाले हैं, तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जैन दर्शन क्या है, जैन दर्शन किसका नाम है। तो एक शब्दों में यदि कहे कि जैन दर्शन किसका नाम है, तो निष्कर्ष निकाला कि आत्मानुभूति ही जैन दर्शन है। क्या? इसके अलावा और कुछ जैन दर्शन नहीं है। जैन दर्शन किसका नाम है? जैन दर्शन में जो संपूर्ण वर्णन किया गया है वो किसके लिए किया गया है? आत्मा के लिए किया गया है, और आत्मा के लिए भी आत्मानुभूति तक पहुंचने के लिए किया गया है। माने यदि संपूर्ण जिनागम का सार देखा जाए तो वह आत्मानुभूति ही है। क्यों आत्मानुभूति? क्यों? बाकी 6 द्रव्यों को नहीं जानना है क्या? कि 6 द्रव्यों की जानकारी भी सम्यक तब कही जाएगी जब आत्मा की जानकारी होगी, आत्मा का अनुभव होगा। यदि आत्मा को नहीं जाना तो वास्तव में 6 द्रव्यों को भी कहाँ जाना? क्योंकि फिर तो मिलावट हो गई ना, हमने जीव पुद्गल को मिला दिया, तो वास्तव में 6 द्रव्यों को कहाँ जाना? हमारे लिए तो 5 द्रव्य ही रह गए। जीव और पुद्गल को तो हमने मिला दिया है आपस में, तो द्रव्य कितने हुए? 5 ही तो रह गए हैं। तो माने वास्तव में जैन दर्शन क्या है? कि आत्मानुभूति का नाम ही जैन दर्शन है। तो बाकी सारी चीजें जो हम करते हैं वो जैन दर्शन नहीं है क्या? वो जैन दर्शन का हिस्सा नहीं है क्या? कि वो सब आत्मानुभूति के ही साधन है, लेकिन मुख्य कार्य तो एक आत्मानुभूति ही है। धर्म किसका नाम है? कभी कभी बहुत शांति से विचार करना चाहिए कि हम धर्म तो करते हैं, लेकिन धर्म, वास्तविक धर्म किसका नाम है? पहले भी अपन ने चर्चा की थी अभी 2-4 दिन पहले कि मात्र कुल परंपरा से चीजों का पालन करना क्या उसका नाम धर्म है? तो अन्य लोग भी कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, तो अंतर क्या हुआ? तो बहुत गंभीरता से विचार करने वाली बात है, क्योंकि पूरा जीवन निकल जाता है, हम वही परंपरागत जो चीजें वो करते चले जाते हैं। लेकिन धर्म, वास्तविक धर्म क्या है? और वास्तविक धर्म से तो सुख की प्राप्ति होनी चाहिए थी, तो वो सुख की प्राप्ति हमें हुई है या नहीं हुई है? बिल्कुल। ये धर्म तो मुक्त करता है, धर्म तो वाद विवाद से मुक्त करता है, धर्म क्लेश से मुक्त करने वाली कोई वस्तु है। तो उन चीजों से हम मुक्त हुए हैं या नहीं हुए हैं? यदि मुक्त नहीं हुए, इसका मतलब अभी वास्तविक धर्म की प्राप्ति नहीं हुई। पूरे विश्व में 6 द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। तो प्रश्न खड़ा होता है, इन 6 द्रव्यों में से धर्म करना किसको है? तो वास्तविक उत्तर तो ये है कि प्रत्येक द्रव्य अपने अपने धर्म का पालन कर रहा है। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल
प्रत्येक द्रव्य अपने अपने धर्म का पालन कर ही रहा है, प्रत्येक द्रव्य धर्मात्मा है। अब बचा कौन? एक जीव द्रव्य ही बचा है। और वास्तव में तो जीव द्रव्य भी निरंतर अपने धर्म का पालन कर ही रहा है। जानना देखना तो चल ही रहा है ना, जानने देखने के अलावा और कर क्या सकते हैं। लेकिन मात्र इस जानने देखने में हम अपने आप को कर्ता भोक्ता अनुभव करते हैं। इस जानने देखने में ही हम अपने आप को शरीर अनुभव करते हैं। इसका ही नाम अधर्म है। धर्म किसका नाम है? जैसा आत्मा है उसको वैसा जानना, वैसा मानना और वैसा अनुभव करना, इसका नाम ही धर्म है। इसके अलावा धर्म और कुछ भी नहीं है। हाँ, जब अपने आप को आत्मा मानते हैं, आत्मा स्वीकार करते हैं, तो अन्य जीव भी आत्मा दिखाई देने लगते हैं। तो जब हम अपने प्रति कुछ गलत नहीं कर सकते हैं, तो फिर सामने वाले व्यक्ति के प्रति भी कुछ गलत किया जा सकता है। अब यहाँ से पूरा जो जैनाचरण है वो पूरा निकल कर के आ गया। तो 5 पाप कैसे हो, कषाय कैसे हो, पॉइंट पकड़ रहा है, सप्त व्यसन कैसे हो, कि जिसने अपने आप को आत्मा देखा है, अपने आप को आत्मा अनुभव किया है, तो उसके जीवन में बाकी सारी चीजें नहीं हो सकती। भाई किसी दूसरे व्यक्ति का बुरा नहीं कर सकता है, गलत नहीं कर सकता है, सामने वाला भी तो आत्मा है। तो कैसे दूसरे पे क्रोध किया जाए, कैसे दूसरे की गलती दिखाई दे? पॉइंट पकड़ में आ रहा है। पूरा जैन आचरण फिर यहाँ से निकला हुआ है। कहाँ से? कि मैं आत्मा हूँ। जिसने आत्मा को जाना है, जिसने आत्मा को देखा है, उसके जीवन में सारी चीजें का पालन अपने आप होता चला जाएगा। अब समस्या ये कि सभी जीवों को तो आत्मानुभव नहीं है। तो जब तक आत्मानुभव नहीं है तो क्या करें? तो फिर प्रेरणा इस तरफ से दी जाती है कि अपना आचरण संभालो, अपने परिणाम संभालो। लेकिन वो संभलेंगे कब? आचरण भी सम्यक कब कहलाएगा? कि जो आत्मानुभूति वो होगी। आत्मानुभूति होगी तो संपूर्ण आचरण सम्यक आचरण है, और बाकी सारी चीजें हो, ज्ञान भी बहुत अच्छा हो, 11-9 पुस्तक का ज्ञान हो। आपको क्या लगता है द्रव्यलिंगी जो मुनिराज होते हैं वो कैसे होते हैं? अतिचार नहीं होता उनके पालन में, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करते हैं। उनके आचरण में कोई कमी नहीं होती है। जैसा जिनवाणी में 28 मूल गुणों का पालन किया बताया है, वैसा ही पालन उनके जीवन में होता है। और इतनी कठोरता से होता है कि कदाचित भावलिंगी संत के जीवन में भी इतनी कठोरता से पालन दिखाई ना दे। वर्णन पढ़िए, इतनी कठोरता से पालन होने पर भी कमी क्या रह जाती है? धर्म क्यों नहीं हो पाता है? वो आत्मानुभूति नहीं हुई। पॉइंट पकड़ना आ रहा है। आत्मानुभूति ही जन शासन है। देखिए, अंतर में एक रूप परमात्म तत्व की प्रतीति व रमणता करना ही शुद्ध उपयोग है, जैन शासन है। यह जैन शासन उपदेश संत मध्य अर्थात बाह्य द्रव्य श्रुत और अभ्यंतर ज्ञान रूप भाव श्रुत वाला है। जैसे नाचार्य की टीका में आता है कि बाह्य द्रव्य श्रुत में ऐसा ही कहा है कि अवध स्पष्ट आत्मा का अनुभव करना ही जैन शासन है। 12 अंग रूप वीतराग वाणी का यही सार है कि शुद्धात्मा का अनुभव कर। द्रव्य श्रुत वाचक है, अंदर भाव श्रुत ज्ञान उसका वाच्य है। अब देखो क्या कहा, द्रव्य श्रुत ये वाचक है, और द्रव्य श्रुत का वाच्य कौन है? भाव श्रुत। भाव श्रुत तो ज्ञान है, और पहले आत्मा को वाच्य कह के आए हैं। तो यही तो सिद्ध करना कि वह ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है, आत्मानुभूति ही ज्ञानानुभूति है, ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है। तो द्रव्य श्रुत को कहा जा रहा है वाचक, समझाने वाला। और वह किसको समझाता है? भाव श्रुत ज्ञान को। द्रव्य श्रुत अवध स्पष्ट आत्मा के स्वरूप का निरूपण करता है, और भाव श्रुत अवध स्पष्ट आत्मा का अनुभव करता है। अंतर ख्याल में आ रहा है? द्रव्य श्रुत के माध्यम से, वचनों के माध्यम से आत्मा को समझाया जाता है, और भाव श्रुत के माध्यम से उसका अनुभव किया जाता है।
शब्दों से कहना और अनुभव करना दोनों अलग अलग हैं। जैसे एक सामान्य कथन किया जाता है कि भाई गाली सुन मन खेद ना, कि गाली सुनकर के भी मन में खेद नहीं आना, कि नहीं आना चाहिए, इसका नाम उत्तम क्षमा है। अब ये तो द्रव्य श्रुत हुआ, ये वचनों के माध्यम से समझाया जा रहा है कि कोई गाली दे तो मन में खेद भी उत्पन्न ना हो, इसका नाम वास्तव में उत्तम क्षमा है। तो उत्तम क्षमा हो गई क्या? अरे जान तो लिया हमने कि कोई गाली दे तो हमें मन में भी खेद उत्पन्न नहीं करना है, तो हो गई ना उत्तम क्षमा में भी। कि ये अभी वचनों में बात हुई है कि गाली सुन मन खेद ना आनो, लेकिन यदि कोई प्रसंग ऐसा वास्तव में सामने आए कि कोई गाली दे रहा हो तो मन में खेद उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ? अब वो गाली का अनुभव है। यहाँ आप गाली शब्द पढ़ रहे हैं और वहां गाली का अनुभव कर रहे हैं। अब उस अनुभव करने पर मन में खेद उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यदि मन में खेद उत्पन्न हो रहा है इसका मतलब वह क्षमा नहीं है। मैंने अंतर ख्याल में आ रहा है कि गाली सुन मन खेद ना आना, तो कहना आसान है, सुनना आसान है, वक्तव्य देना भी आसान है, लेकिन अनुभव, साक्षात अनुभव होने पर हमारे मन में खेद उत्पन्न होता है कि नहीं होता है, पॉइंट पकड़ना। ऐसे ही प्रत्येक वस्तु पे घटित कर आत्मा ज्ञान दर्शन चारित्रमय है। तो ये तो द्रव्य श्रुत हुआ, ये तो वचन हुए हैं, लेकिन वो ज्ञान दर्शन वाला आत्मा अनुभव में आता है क्या? लगता है क्या? प्रतीति होती है क्या? आत्मानुभूति में ही हमारा कल्याण निहित है। ये द्रव्य श्रुत है, ये वचन है, लेकिन आत्मानुभूति में हमारा कल्याण भासता है क्या? जैसा कल्याण रुपए पैसों में हमें लगता है, जैसा कल्याण, जैसा सुख हमें बाह्य प्रशंसा में, बाह्य प्रतिष्ठा में लगता है, तो आत्मानुभूति में हमारा कल्याण है, आत्मानुभूति से सुख है, ये अंतर में लगता है क्या? ये प्रतीति में आता है। वो अनुभूति, वो प्रतीति वास्तव में भाव श्रुत है। बाकी तो सब द्रव्य श्रुत है। द्रव्य श्रुत तो पढ़ा लिखा बहुत बार किया, 11-9 पूर्व तक का ज्ञान कर लिया, लेकिन तब भी कोरे के कोरे ही तो वापस आ गए हैं। ये सब आत्मा को समझा तो है, बहुत समझा है, 14 गुण स्थान, मार्गण स्थान, इतने 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 माध्यम से आत्मा को समझा है, बहुत विस्तार है आत्मा का। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आत्मानुभूति के बिना ये कुछ भी नहीं है। देखिए, पंडित श्री राजमल जी ने कलश 13 में बहुत सुंदर स्पष्टीकरण किया है। शिष्य ने पूछा, इस प्रसंग में दूसरी यह भी शंका होती है कि कोई जानेगा कि द्वादशांग ज्ञान कोई अपूर्व उपलब्धि है। द्वादशांग का ज्ञान होना कोई बहुत बड़ी अपूर्व उपलब्धि है। उसका समाधान, द्वादशांग ज्ञान विकल्प है, विकल्पात्मक ही है। उसमें भी ऐसा ही कहा है कि शुद्धात्मानुभूति मोक्ष मार्ग है। वीतरागी शुद्धात्मा का अनुसरण करने पर जो अनुभव होता है वह अनुभूति मोक्ष मार्ग है। क्या द्वादशांग के पाठी क्या कह रहे हैं? द्वादशांग मोक्ष मार्ग नहीं है। द्वादशांग तो अपने आप में विकल्पात्मक ज्ञान है, विकल्प है। जब द्वादशांग का प्रयोग किया जाएगा, द्वादशांग का जो ज्ञान है वह तो अपने आप में क्या है? विकल्पात्मक ज्ञान है। मोक्ष मार्ग किसका नाम है? द्वादशांग में भी क्या आया कि वह शुद्धात्मा की अनुभूति वही वास्तव में मोक्ष मार्ग है। ऐसी वस्तु को जानने के बाद विकल्प आवे तो शास्त्र बाचे। क्या आत्मानुभूति होने के उपरांत विकल्प आते? 6ठे-7वें गुणस्थान में मुनिराज छूलते हैं, 7वें गुणस्थान में अनुभूति हुई, 6ठे गुणस्थान में फिर विकल्प हुआ, तो विकल्प आते हैं। तो क्या करे? शास्त्र बाचे। किंतु ऐसे जीवों को शास्त्र पढ़ने की कोई अटक नहीं है। क्या? अर्थात शास्त्र पढ़े बिना चले नहीं, ऐसा नहीं है। अब तो पूरी उल्टी उल्टी बात हो गई है।
अभी तक तो शास्त्र पढ़ने की ही प्रेरणा दी जाती है, उपदेश ही इस बात का दिया जाता है कि स्वाध्याय करो स्वाध्याय करो, बार बार स्वाध्याय की प्रेरणा दी जाती है। और आप ये कह रहे हो कि स्वाध्याय की कोई अटक नहीं है। किसको अटक नहीं है? कि जिसको अनुभूति हो गई हो उसको अटक नहीं है। लेकिन जिसको अनुभूति नहीं हो तो एकमात्र करने योग्य कोई कार्य है जिसकी प्रेरणा जिनवाणी में दी गई है, वो क्या है? स्वाध्याय करो। स्वाध्याय से ही तत्व ज्ञान प्राप्त होगा, तत्व अभ्यास होगा, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। हाँ, लेकिन अब जिसको अनुभूति हो गई है तो वो क्या करे? तो उसका मुख्य कार्य तो अनुभूति करना ही है। हाँ, जब तक अनुभूति नहीं हो रही है, विकल्पात्मक दशा है, तो उस समय क्या करे? शास्त्र वाच्य मुनि राजा 28 मूल गुणों का पालन होता है, विकल्पात्मक दशा होती है, लेकिन उसमें अटकते नहीं है। निरंतर प्रयास तो आत्मानुभूति का ही। देखिए, शास्त्रों के स्वाध्याय का मूल प्रयोजन तो एकमात्र दृष्टि के विषयभूत निज भगवान आत्मा को जानना है, क्योंकि उसके आश्रय से ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग की उत्पत्ति होती है। अब ध्यान देना, क्षयोक्षम ज्ञान से सम्यक दर्शन का कोई नाता नहीं है, ये डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है कि जितना अधिक क्षयोक्षम ज्ञान होगा तो उतना आसान सम्यक दर्शन होगा। क्षयोक्षम ज्ञान बढ़ने का नाम भी सम्यक ज्ञान नहीं है। क्षयोक्षम ज्ञान तो बहुत बढ़ सकता है, लेकिन वह सम्यक दर्शन की गारंटी नहीं देता है। सम्यक दर्शन का संबंध किससे है? सम्यक दर्शन का संबंध जो जैसा है उसको वैसा मानने से है। हमने बहुत ग्रंथ पढ़े, बहुत किताबें लिखी, बहुत कुछ सुना, लेकिन जो जैसा उसको वैसा नहीं माना, तो सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा? और सम्यक दर्शन माने क्या है? सम्यक दर्शन माने क्या? सम्यक दर्शन माने सुख की प्राप्ति होना, इसके अलावा सम्यक दर्शन और कुछ नहीं है। जो वस्तु जैसी उसको वैसा माना जाए तो सुख की प्राप्ति होती है, और जो वस्तु जैसी नहीं है उसको वैसा करने का प्रयास करते, इसका ही नाम तो दुख है। दुख किसका नाम है भाई? वस्तु स्वरूप तो ये है कि एक द्रव दूसरे द्रव का करता धरता नहीं, कोई कुछ कर सकता नहीं। अब दुख किसका नाम है? कि ये जो कर्तृत्व बुद्धि हमारे अंदर बैठी हुई है, इसके ही नाम तो दुख है। जो जैसा नहीं है हम वैसा करना चाहते हैं, परिणमन हम अपने अनुसार करना चाहते हैं, लेकिन जगत का परिणमन हमारे अनुसार हो सकता है क्या? परिणमन तो अपने अनुसार होगा नहीं, और जब परिणमन अपने अनुसार होता नहीं है तो हम दुखी होते हैं। तो दुख किसका नाम हुआ? कि जो वस्तु जैसी है उसको वैसा नहीं मानना, वैसा नहीं जानना, इसका नाम ही तो दुख है। तो सुखी होने के लिए क्या किया जाए? सम्यक दर्शन करने के लिए क्या किया जाए? और हमें ऐसा लगता है कि सम्यक दर्शन करने के लिए पता नहीं क्या करना होगा, क्या आत्मा के ध्यान में बैठना होगा कि क्या करना होगा, कैसे होगा सम्यक दर्शन? अरे सम्यक दर्शन माने जो जैसा है उसको वैसा मानना। सम्यक दर्शन माने सुख की प्राप्ति होना। कैसे पता चले कि सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? सम्यक दर्शन का लक्षण ही है कि सुख ही सम्यक का लक्षण है। यदि आप अंदर में निराकुल हो, अंदर में आकुलता से रहे, तो अंदर में सुखी हो, इसका मतलब सम्यक दृष्टि हो। और यदि आत्मा वो निराकुलता नहीं है, आकुलता बनी हुई है, इसका मतलब कि अभी सम्यक तो प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक, देखिए, शास्त्रों के स्वाध्याय का मूल प्रयोजन तो एकमात्र दृष्टि के विषयभूत निज भगवान आत्मा को जानना है, क्योंकि उसके आश्रय से ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग की उत्पत्ति होती है। दृष्टि का विषय और शुद्ध नय का विषय एक ही है। अतः जब शुद्ध नय के विषयभूत भगवान आत्मा को जान लिया तो फिर शास्त्र पढ़ने की अनिवार्यता समाप्त हो जाती है। कब? कि जब शास्त्रों का जो सार शुद्धात्मा है उसको जान लिया, तो शास्त्रों का अध्ययन हम क्यों करते थे? आत्मा को जानने के लिए करते थे। आत्मा को जान लिया तो अब शास्त्रों को पढ़ने की जो अनिवार्यता है वो समाप्त हो जाती है। फिर भी ज्ञानी धर्मात्माओं की रुचि के अनुकूल होने से
एवं उपयोग की विशुद्धि के लिए उपयोग अन्यत्र ना भटके, इसके लिए ज्ञानी धर्मात्मा भी स्वाध्याय करते हैं और करना भी चाहिए। साहब प्रयोजन पूरा हो गया तो फिर अब क्यों स्वाध्याय करना कि अरे भाई तो रुचि और कहाँ लगेगी, बाहर तो भटकने वाली है नहीं, बाहर के पंचेंद्रिय विषयों में तो उपयोग अटकने वाला है नहीं, तो उपयोग लगेगा कहाँ? शुद्धात्मा का अनुभव किया है और उपयोग भी शुद्धात्मा की बातों में ही लगेगा। जिसे रुपए पैसों की रुचि हो तो उसका उपयोग रुपए पैसे की चर्चा में लगता है। जिसकी रुचि पॉलिटिक्स में हो तो उसकी बातचीतों में भी क्या आती है, वही बातें आती है। माने जिसकी जो रुचि हो तो वो चर्चा वार्ता भी तो उसी चीज की करेगा, संगति भी ऐसे लोगों की करेगा, उसका पूरा जीवन ही उसमें होगा कि नहीं होगा। अब जिसको आत्मा की रुचि हो, जिसको आत्मा की प्रतीति हो तो पढ़ेगा भी क्या, चर्चा वार्ता भी क्या करेगा। पूजन के मन पंक्तियां पढ़े, दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्ग्रंथ दिगंबर काया से प्रकट हो रहा अंतर्मन। क्या चर्चा वार्ता होगी कि जिसको दिन रात आत्मा का ही चिंतन है, दिन रात आत्मा की ही अनुभूति प्रतीति है, तो उनके वचनों में भी क्या चर्चा आएगी, तो वही आत्मा की चर्चा आएगी। और पूरे अपने तन से भी किस बात को प्रकट कर रहे हैं, उनका अंतर्मन ही तो प्रकट हो रहा है, उनकी वीतरागता ही तो झलक रही है। और पकड़ में आ रहा है, देख बात स्वाध्याय नहीं करने की नहीं है क्या, या ये प्रेरणा नहीं दी जा रही कि आप स्वाध्याय करना बंद कर दें, साहब इतना स्वाध्याय कि किसी काम का नहीं हुआ तो क्या करें। अब दिक्कत ये कि व्यक्ति अपनी रुचि की बात बहुत जल्दी पकड़ लेता है। स्वाध्याय की रुचि तो वैसे भी नहीं है, जबरदस्ती लोगों के कहने पर आग्रह से देखा देखी करना तो है ही, रुचि तो नहीं है लेकिन क्या कर, पढ़ना है, करना है, कर रहे हैं। अब जैसे ही कोई पॉइंट ऐसा मिलता है अपनी रुचि के अनुकूल, देखो जिनवाणी में भी तो लिखा है स्वाध्याय करने का क्या फल निकला, इतने सालों से इतने वर्षों से स्वाध्याय कर रहे हैं और फल तो कोई नहीं निकला, कोरे के कोरे रह गए। अब देखो इससे तो अच्छा हम ही थे कि स्वाध्याय नहीं करते थे लेकिन परिणाम तो शांत रहते थे, और वो अपनी रुचि की बात तुरंत पकड़ लेता है। इसीलिए हम स्वाध्याय नहीं करते, इसलिए हम आते नहीं कि जितना अधिक पढ़ो उतना अधिक झगड़ा होता है। अभी निश्चय और व्यवहार का झगड़ा क्यों खड़ा हुआ, पढ़ा इसलिए झगड़ा खड़ा हुआ, ना पढ़ते और ना व्यक्ति तो अपनी रुचि की बात पकड़ता है। जिसको स्वाध्याय की रुचि नहीं है, जिसको तत्व ज्ञान की रुचि नहीं है, जिसे जिन दर्शन की रुचि नहीं है, वो तो बात भी ऐसी ही पकड़ेगा। लेकिन यहाँ पे स्वाध्याय करने का निषेध नहीं किया जा रहा है। 11 अंग 9 पुस्तक का ज्ञान होने पर भी ये नहीं कहा जा रहा है कि स्वाध्याय बंद कर लो। यहाँ ये कहा जा रहा है कि वो स्वाध्याय को सार्थक करो। स्वाध्याय को सार्थक करने की बात है, स्वाध्याय को छोड़ने की बात नहीं है। जिन मंदिर आना छोड़ना नहीं है, लेकिन जिन मंदिर आते हो तो जिन मंदिर को सार्थक करने की बात है। जिन भगवान के दर्शन करते तो जिन भगवान के दर्शन सार्थक कब होंगे कि जब निज दर्शन होंगे। बिना निज दर्शन के जिन दर्शन सार्थक नहीं हो तो क्या करें, तब तक हम जिन दर्शन करना छोड़ दें। निज दर्शन हो रहे हो छूट ही जाएंगे, अपने आप छूट जाएंगे। मुनि दशा में जिन्हें भगवान के दर्शन की भी अनिवार्यता नहीं। श्रावक के मूल गुण में तो कहा कि जिन दर्शन करना है, ये नियम है, जो जिन दर्शन ना करे तो वह सच्चा श्रावक नहीं है। लेकिन मुनिराजों के लिए ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं कही। क्यों? निज दर्शन है तो यदि तुम्हें भी निज दर्शन हो रहे हो तो कोई अनिवार्यता नहीं है। लेकिन यदि निज दर्शन नहीं है तो जिन दर्शन तो होंगे, स्वाध्याय तो करना ही है। हाँ, इतना जरूरी कि स्वाध्याय को सार्थक करना है, जिन दर्शन को सार्थक करना है, पूजन को सार्थक करना है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। बात स्वाध्याय नहीं करने की नहीं है, अपितु यहाँ तो मात्र इतना बताया गया है कि आत्मानुभूति हो जाने पर वह अनिवार्य नहीं रहता है।
विकल्प आए तो पूर्ति करते हैं और विकल्प नहीं हो तो कोई बात नहीं। गाथा का मूल अभिप्राय तो यही है कि जो व्यक्ति शुद्ध नय के विषयभूत अवध स्पृष्ट अनन्य नियत अविशेष और असंयुक्त निज आत्मा को द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत से जानते हैं, अनुभूति पूर्वक जानते हैं, वे सर्व जिन शासन को जानते हैं। ठीक है, तो अभी तक अपन ने एक तो जयसेन आचार्य कृत जो टीका है उसमें अपने सत्य मध्यम का क्या अर्थ किया गया वो अपन ने देखा, साथ ही साथ गुरुदेव श्री का जो कथन था वो भी अपन ने देखा, और पांडे राजमल जी कृत जो कलश टीका थी उसका भी एक उदाहरण अपन ने यहाँ पर देखा है। अब आगे आत्मख्याति टीका का जो अंश है वो यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। Yeah.